हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग मूर्तिकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन किया जाता है, जो कि क्या है, भारतीय समकालीन मूर्तिकार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इन्हें। संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? बलबीर सिंह है, नागजी पटेल हैं, राम किंकर बैज हैं, अवतार सिंह पवार हैं। तो संथाल फैमिली के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम किंकर बैज है। राम किंकर बैज इन्हें आधुनिक कला का क्या कहता है, प्रथम मूर्तिकार कहा जाता था। आधुनिक कला का प्रथम मूर्तिकार किसे कहा जाता था? राम किंकर बैज को। तो इनके जन्म की बात की जाए, 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? बंगाल में। 1906 ईस्वी बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बंगाल राज्य के बांकुरा शहर और जिग्गी पड़ी गांव में हुआ था। 1938 में इन्हीं के द्वारा जो है शांति निकेतन में, कहाँ? शांति निकेतन में 1938 में इन्हें खुले आकाश के नीचे सीमेंट एवं कंक्रीट से जो है संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया गया था। कौन सा? संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण कहाँ किया गया था? तो यह शांति निकेतन में इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, जो कि 427 कितनी 427 मीटर 427 मीटर क्या है, लंबी है, ऊंची है। 427 सेंटीमीटर क्या है, ऊंची है। 427 सेंटीमीटर ऊंची है। तो चलिए अगले देखते हैं। और इनके द्वारा यक्षछड़ी की मूर्ति बनाई गई थी। यक्षछड़ी की मूर्ति बनाई गई थी। यक्षछड़ी की मूर्ति कितनी फीट की थी? 24 फीट की थी। ये कितनी? 24 फीट की थी। ठीक है, 24 फीट की थी। जो दो मूर्तियां हैं, कहाँ? एक RBI नई दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर? RBI नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? राम किंकर बैज जी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? सुषमा स्वराज हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, बाल ठाकरे हैं, इंदल कुमार गुजरात हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल ठाकरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनका बाल ठाकरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें बाल केशव ठाकरे, इन्हें पूरा नाम जो था बाल केशव ठाकरे। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 23 जनवरी कब हुआ था? 23 जनवरी 1926 ईस्वी को। 23 जनवरी 1926 ईस्वी। अगर इनके मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 2012 में। 17 नवंबर 2012 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए, ये कहाँ के प्रसिद्ध नेता थे? तो महाराष्ट्र के ये क्या थे? प्रसिद्ध नेता थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो इनकी पार्टी कौन थी? शिवसेना इनकी पार्टी थी। इनके द्वारा जो है अंग्रेजी अखबारों में सर्वप्रथम क्या करते थे? कार्टून बनाते थे। किसमें? अंग्रेजी अखबारों में। तो चलिए अगला देखते हैं। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध था? अतुल डोडिया हैं, विमान सुंदरम हैं, सुबोध गुप्ता हैं, चिंतन उपाध्याय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? सुबोध गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुबोध गुप्ता। इनका जन्म कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार। 1964 में बिहार में हुआ था। इनका पालन पोषण जो है कहाँ? दिल्ली में हुआ था। 1996 ईस्वी में इनके द्वारा जो है 1996 ईस्वी में
प्रथम इंस्टॉलेशन तैयार किया गया था, जो कौन था? 29 मॉर्निंग्स सीरीज। 29 मॉर्निंग सीरीज इनका क्या था? प्रथम इंस्टॉलेशन तैयार किए थे। चलिए अगला देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। श्रम की विजय मूर्ति बनाई गई है नंदलाल बसु के द्वारा, डीपी राय चौधरी के द्वारा, कानू देसाई के द्वारा, शंकु चौधरी के द्वारा। श्रम विजय की मूर्ति, तो श्रम विजय की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? डीपी राय चौधरी के द्वारा, अर्थात देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई थी। इनके बाद जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। 1899 में देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? ताजहट रंगपुर ज़िले के ताजहट, यह वर्तमान समय में कहाँ है? बांग्लादेश में है। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु कब हुई थी? 1975 ईस्वी में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, 1975 कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, शिकारी भी हैं और पहलवान भी हैं। ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के ये क्या थे? धनी थे। ठीक है, तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्हें केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा जो है, केंद्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा प्रथम अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। ये प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्हें 1929 ईस्वी में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। श्रम की विजय मूर्ति किससे बनाए हैं? कांस्य धातु से बनाए हैं। किससे? कांस्य धातु से बनाया गया है, जो वर्तमान समय में कहाँ पर है? आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। इनके द्वारा कहे गए वाक्य हैं, कला किसी के बाप की बपौती नहीं है। कला किसी की बाप की बपौती नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इनके द्वारा कहा गया वाक्य है जो, कला किसी बाप की बपौती नहीं है, इसे कोई भी धारण कर सकता है। तो चलिए, इनके द्वारा बनाई गई अन्य मूर्तियाँ भी हैं, जैसे गांधी जी की दांडी यात्रा बनाए हैं और शहीद स्मारक बनाए हैं और श्रम विजय, गांधी जी की दांडी यात्रा, शहीद स्मारक, श्रम विजय इन्हीं के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अनीश कपूर कौन हैं? ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं, ब्रिटिश भारतीय स्थापत्यकार हैं, ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं, ब्रिटिश भारतीय नृत्यकार हैं। तो अनीश कपूर क्या हैं? ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हैं? ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं। चलिए, तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1972 में ये 1972 ईस्वी में ये कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन, और वहीं के निवासी हो गए। ब्रिटेन गए, वहीं के निवासी हो गए। 2006 ईस्वी में, कब? 2006 ईस्वी में जो है क्लाउड गेट, इनके द्वारा क्या बनाया गया था? क्लाउड गेट इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, जो कौन सा माध्यम है? इंस्टॉलेशन स्टील माध्यम से। तो चलिए और देखते हैं। और 115 फीट 115 मीटर लंबा 115 मीटर लंबा जो है, ब्रिटेन में इन्हें क्या कराए थे? आर्बिट मूर्ति, ब्रिटेन में आर्बिट मूर्ति
बनाए थे। जो ब्रिटेन की क्या है सबसे बड़ी मूर्ति क्या है, ऑर्बिट मूर्ति है, जो कितना है 115 मीटर लंबा है। यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है और इन्हें 2012 में, कब 2012 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा 2012 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया गया था। कब 2012 में। चलिए अगला देखते हैं। धनराज भगत का शिल्प दी किस कौन से माध्यम का बना है? लकड़ी माध्यम का है, कांस्य माध्यम का है, आयरन माध्यम का है, मार्बल माध्यम का है। तो दी किस माध्यम से बनाया गया है? तो लकड़ी माध्यम से बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी से बनाया गया है। धनराज भगत के जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में इनका क्या हुआ था जन्म? कहाँ? लाहौर में। 1917 ईस्वी लाहौर में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा जो है, इन्होंने शिक्षा जो है मेयो कॉलेज लाहौर से प्राप्त किए थे। कहाँ? मेयो कॉलेज लाहौर से प्राप्त किए थे। ये दिल्ली में आर्ट शिक्षक भी थे और दिल्ली में क्या थे? आर्ट शिक्षक थे। बाद में इन्हें मूर्ति कला का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये अपनी मूर्तियों में क्या प्रयोग करते थे? अपनी मूर्तियों में ज्यामिति तकनीकी का प्रयोग करते थे। क्या? ज्यामिति तकनीकी का प्रयोग करते थे। इनके द्वारा बनाए गए अनेक माध्यम हैं, जैसे पेपर, मोनसी माध्यम, सीमेंट है, कास्टिक है, सिरोमिक है, लकड़ी है, प्लास्टर, धातु आदि से बनाते थे। इनकी प्रमुख चित्रों की बात की जाए, घोड़े की नालबंदी। क्या है? घोड़े की नालबंदी यह किस माध्यम से बनाए हुए हैं? तो यह पत्थर से बनाए हैं। किससे? पत्थर से बनाए हुए हैं। ठीक है, यह किससे बने? घोड़े की नालबंदी मूर्ति जो है किससे बनी है? पत्थर से बनी है। शिव डांसिंग जो मूर्ति बनाए हैं वह किससे है? प्लास्टर से बनी हुई है, प्लास्टर से बनाए हुए हैं। और सितारवाद सीमेंट से बनाए हुए हैं। बांसुरीवाद का बनाए हुए हैं। दी किस बनाए हैं? दी किंग भी इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का नाम क्या है? तो कौन थे? सुदर्शन धीर हैं, यशवंत चौधरी हैं, डी उदय कुमार हैं, राजदीप घोषल हैं। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी उदय कुमार के द्वारा जो है हमारे भारतीय मुद्रा पे दो प्रचलित चिन्ह है वह इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कौन सा चिन्ह था? जो भारतीय मुद्रा में प्रचलित चिन्ह है ऐसे करके है। ठीक है, वह किसके द्वारा दिया गया है? डी उदय कुमार के द्वारा। डी उदय कुमार की बात की जाए तो ये कहाँ थे? चेन्नई तमिलनाडु के निवासी थे और क्या हैं ये? गुवाहाटी IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं। कहाँ के? IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं। चलिए अगला देखते हैं। मारियो मिरिंडा हैं, कार्टूनिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, डिजाइनर हैं, ग्राफिस्ट हैं। तो मारियो मिरिंडा क्या हैं? कार्टूनिस्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्टूनिस्ट हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दमन में हुआ था। ये भारत के क्या हैं? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कलाकार हैं। इन्हें 2012 में, कब? 2012 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण
सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 2012 ईस्वी में पद्म विभूषण नाम से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वास्तुकार के रूप में हैं, कार्टूनिस्ट के रूप में, उपन्यासकार हैं, आंतरिक सज्जाकार हैं। तो आर के लक्ष्मण की बात की जाए तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगर इनके जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1921 में। इनका जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1921। कहाँ? मैसूर कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या थे? भारत के प्रसिद्ध हास्य रस के लेखक थे और व्यंग्य चित्रकार इन्हें कहा जाता था। भारत के प्रसिद्ध हास्य रस लेखक एवं व्यंग्य चित्रकार थे। इन्हें जो है इन्होंने आम आदमी कार्टून के लिए भी जाना जाता था। आम आदमियों के कार्टून के लिए भी किसे जाना जाता था? श्री आर के लक्ष्मण को जाना जाता था। चलिए इनके जो बनाया गया प्रसिद्ध कार्टून है यू सैड ईट। कौन सा है? यू सैड ईट इनके द्वारा जो बनाया गया प्रसिद्ध कार्टून है। इन्हें और 1984 में इन्हें क्या हुआ था? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 1984 ईस्वी में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 2015 में 26 जनवरी 2015 ईस्वी में पुणे में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहाँ? पुणे 26 जनवरी 2015 पुणे में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं इंस्टॉलेशन से, टेक्सटाइल से, मूर्ति कला से, पॉटरी से। तो अवतार सिंह पवार संबंधित किससे हैं? मूर्ति कला से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्ति कला से संबंधित है। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1929 में। 14 जनवरी 1929 उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में हुआ था। इनकी जो है कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? कला शिक्षा ये लखनऊ से प्राप्त किए हुए थे। अपनी कला शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? लखनऊ से। तो इनका प्रमुख जो शीर्षक चित्र था वो क्या था? सुजाता। प्रमुख शीर्षक चित्र जो था सुजाता इनका प्रमुख चित्र था। अवतार सिंह पवार का सुजाता जो है प्रमुख चित्र था। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।